Hello student, namaskar. This is CA KK sir from KK Commerce Academy, the destination where सक्सेस बिगिन। स्टूडेंट, आपका स्वागत है आज के सेशन में। और आज आपके लिए पेपर लीक करने के लिए आए हैं। यस बच्चों, पेपर लीक मतलब भाई कुछ गलत काम नहीं, हम आपके लिए क्वेश्चन बैंक देने वाले हैं। और बच्चों, क्वेश्चन बैंक डेफिनेटली आप रेफर कर सकते हो आपके एग्जाम के लिए। इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस जोरदार है, लेकिन फिर भी आपको बता दे, यू कैन रीड दिस डिस्क्लेमर, पॉज करके आप पूरा पढ़ सकते हो। इसमें यही बताया गया है कि हम जो क्वेश्चन बैंक दे रहे हैं, इट इज जस्ट अ प्रिडिक्शन। ओके, इट इज नॉट अ गारंटी कि इसमें से ही क्वेश्चन आएगा। हमें ऐसा लगता है कि इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, सो ये प्रेफरेबल है। ठीक है। सो बच्चों, आज FY BBA सेमेस्टर नंबर 2 स्टूडेंट जो है 2024 पैटर्न वाले, आज पर SPPU सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी आपके लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन बैंक और वी कैन से पेपर लीक, सबसे पहले एक बार है ना क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में देख लेते हैं। सो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी वालों, FY BBA सेमेस्टर नंबर 2 2024 पैटर्न, KYP नो योर पेपर। तो बच्चों 2024 का आपका जो मतलब पैटर्न है, उसके हिसाब से जो बिजनेस कॉस्ट अकाउंटिंग का जो फर्स्ट एग्जाम है, उसके पेपर पैटर्न के बारे में अगर हम बात करें तो वो आपका 2 क्रेडिट स्कोर का मतलब 50 मार्क्स का टोटल एग्जाम रहने वाला है। ठीक है, जिसमें से 60% अगर आप निकालो तो सिंपल है भाई, 50 मार्क्स का टोटल सब्जेक्ट है इंटू 60% दैट इज 30 मार्क्स का आपका फाइनल एग्जाम रहेगा। और ऑफकोर्स जो बचे हुए 20 मार्क्स है दैट इज 40%, वो इंटरनल रहेगा। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकली स्पीकिंग आई डोंट हैव, क्योंकि पहली बार हो रहा है 30 मार्क्स का पेपर, तो मैंने SPPU की वेबसाइट का पूरा पोस्टमार्टम कर लिया, लेकिन एक्चुअली ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से पेपर पैटर्न नहीं मिला है। लेकिन मैं आपको जस्ट प्रेडिक्शन बता रहा हूँ पेपर पैटर्न के बारे में। तो बच्चों 30 मार्क्स का जो पेपर है, जिसमें से आपका कॉस्ट शीट पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क के लिए। ठीक है। लिफो फिफो वाला जो मेथड है, इन्वेंट्री वाला लिफो फिफो, उस पे भी 10 मार्क के लिए आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स हो गए, शॉर्ट नोट्स इधर 10 मार्क के लिए हो गए, तो 30 मार्क्स तो यहीं पे खत्म हो गया। या फिर 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स, तो 5 मार्क के ऑब्जेक्टिव। ठीक है। तो जो भी पैटर्न है बच्चों, इसमें ये तो बात क्लियर है कि हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑफकोर्स थ्योरेटिकल पार्ट। ओके। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर जो है जिसमें न्यूमेरिकल है ही नहीं, इसलिए शॉर्ट नोट्स पूछा तो इसी पे पूछेंगे। ठीक है ना। सो फर्स्ट एंड थर्ड चैप्टर जो है, जिसमें न्यूमेरिकल का पार्ट बहुत कम है या फिर एज गुड एज नहीं है, तो उस पर थ्योरी पूछने के चांसेस आ रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो है बच्चों, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, रोल ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट इन बिजनेस एंड कांसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें से भी ये फर्स्ट 2 मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं भाई। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पूछा तो लिमिटेशन पूछेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में पूछा तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ये एडवांटेज पूछे जाएंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के। ठीक है। नेक्स्ट मूविंग टू चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट एंड मटेरियल अकाउंटिंग। तो बच्चों, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछने के लिए भर भर के चांस है भाई, मतलब कॉस्ट शीट भी और लिफो फिफो सब कुछ है, तो इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछने के चांसेस ऑलमोस्ट नहीं है। इस पे शॉर्ट नोट्स पढ़ना भी मत, और अगर आए तो और में आएगा, तो टेंशन मतलब छोड़ दो, इसका थ्योरी बिल्कुल मत पढ़ना सेकंड चैप्टर का। ठीक है। थर्ड चैप्टर परचेस प्रोसीजर एंड इन्वेंटरी कंट्रोल। अब ये जो चैप्टर बच्चों, इसमें सिर्फ EOQ दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाला एक छोटा सा कंसेप्ट है, जिसपे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है। तो उतना पार्ट करके जाना आपको, इग्नोर मत करना उसको, अवॉइड मत करना। EOQ वाला फॉर्मूला अच्छे से लर्न करके क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ। उसमें ऐसा वैरायटी भी कुछ नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है, वैल्यू डालो आंसर आ जाएगा, लेकिन करके जाओ। ठीक है। और बात आती है थ्योरी की, तो थ्योरी में देखो शॉर्ट नोट्स के लिए जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फर्स्ट इज नीड एंड एसेंशियल ऑफ मटेरियल कंट्रोल, दूसरा है स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन परचेस प्रोसीजर, थर्ड इज कंप्यूटेशन ऑफ EOQ एंड फोर्थ इज फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी। तो जिसपे क्वेश्चन पूछने के चांसेस 4 में से भी मुझे ज़्यादा लगते हैं, तो उसमें फर्स्ट है नीड एंड एसेंशियल ऑफ मटेरियल कंट्रोल, सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। फिजिकल वेरिफिकेशन सेकंड इंपॉर्टेंट, एंड परचेस प्रोसीजर के स्टेप्स एक्चुअली ये बहुत लॉन्ग आंसर है, तो शॉर्ट नोट्स के लिए आया तो भाई अपने को 5 मार्क्स के लिए 2 पेज का आंसर तो भी लिखना है आपको। ठीक है ना, याद रखना। तो बच्चों, ये हमने कुछ क्वेश्चन बताया आपको। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाकी अपडेट, बाकी कंटेंट भी हम डेफिनेटली लाते रहेंगे आपके लिए। सो सी यू देयर, एंड तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विद KKCA, टेक केयर, बाय बाय। अरे और एक चीज इंपॉर्टेंट तो बोलना ही भूल गया बच्चों, KKCA के ऐप के अंदर आपके लिए हमने फ्री कोर्स बना के रखा है। ठीक है। ये देखो, ये PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक कर दो, डायरेक्टली आप पहुंच जाओगे हमारे फ्री कोर्स में। यस बच्चों, फ्री मतलब कंप्लीटली फ्री है। KKCA का ऐप डाउनलोड करना है आपको, जो प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों पे मिल जाएगा।
ठीक है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है BBA 2019 2024 पैटर्न। उसमें फ्री कोर्सेज में जाओ, आपके लिए कोर्स फ्री में रखा हुआ है, ये PDF उसी में मिल जाएगा। उसमें हमने और भी कुछ लेक्चर से कंटेंट दिए हुए और आगे भी एग्जाम के एंड तक कंटेंट लाते रहेंगे, तो फ्री कोर्स अभी के अभी ज्वाइन कर लो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो सी यू देयर, जल्दी से ज्वाइन कर लो। टेक केयर, बाय बाय।